और सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी के मुतालिक और खबर भारत और चीन के हवाले से, क्योंकि मुसलसल कशीदगी के बीच बातचीत का एक और दौर आज शुरू हुआ है और अभी तक दिफाई जराये के मुताबिक भारत चीन के बीच वार्तालाप या बातचीत जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोर कमांडर सतह की ये 19वीं बातचीत है। गलवान में जब झड़प हुई थी तो उसके बाद से ही मुसलसल दोनों के दरमियान ऐसी सूरत हाल बनी कि कई दौर की बातचीत हुई। दिल्ली और बीजिंग ने भी तमाम तरह की कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद भी बर्फ पिघलती हुई नजर नहीं आई। अब जाकर आज सिचुएशन यह है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर हजारों की तादाद में मशरकी लद्दाख के अंदर फौजी जवानों को न सिर्फ तैनात किया जा रहा है, बल्कि इन मीटिंग्स के जरिए, बातचीत के जरिए, जहां आइंदा दिनों के अंदर ब्रिक्स समिट भी होना है, वहां पर आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म चीन के सदर के सामने होंगे। मुमकिन है कि वहां पर थोड़ी बहुत कोई बातचीत हो जाए, लेकिन उससे पहले कोई कंक्लूजन निकालने के लिए और फौजी इनखला को यकीनी बनाने के लिए दोनों अफवाज या कमांडर्स जो हैं कोर कमांडर सतह की बातचीत करके इस बर्फ को पिघलाने की कोशिशों में मुसलसल नजर आए हैं। 4 महीनों के बाद डायलॉग का ये प्रोसेस रिज्यूम हुआ है। अप्रैल में आखिरी मीटिंग हुई थी और आज जाकर मीटिंग नए सिरे से शुरू हुई है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ एक और खबर कि शायद आने वाले दिनों में सूरत हाल जैसे बातचीत के जरिए ठीक करने की कोशिश की जा रही है, शायद ऐसी ना हो, क्योंकि बहुत सारी सरगर्मियां सरहद के उस तरफ और सरहद के इस तरफ भी देखी गई हैं और हथियारों की डिप्लॉयमेंट, जवानों का पहुंचाना, ये सारी सिचुएशन अभी बता रही है, जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर खित्ते के अंदर शायद कशीदगी देखी जा सकती है। लेकिन कशीदगी को कम किया जाए, यही वजह है कि बैठकों का या मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। इशफाक, पहले तो ये बताइएगा कि आज की जो मीटिंग थी उसका क्या स्टेटस है और उसके बाद मशरकी लद्दाख में 70,000 के आसपास जवानों की तैनाती का अमल जो है वो अब तक चलाया गया, इस तरह की इतलात हैं, क्या कंफर्मेशन ऑफिशियली इसकी हो पाई है? लेकिन उससे पहले आज की मीटिंग का कुछ स्टेटस अभी तक 7-8 घंटों में क्या कुछ हुआ है सामने आया? इस बात को बता रहे हैं कि एक प्रपोजल मीटिंग थी त्रिशूल मोल्डो के मकाम पर और वहां पर दोनों तरफ के कमांडर सुबह आए हैं और अभी यह मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अगरचे सरकारी तौर पर अभी न इसकी तस्दीक हो पा रही है और ना ही तरदीद हो पा रही है। अस्करी ज़राए इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शेड्यूल मीटिंग था और इस सिलसिले में ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से कोई मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे थे और लेह के अंदर जो कोर कमांडर साहब बैठते हैं उन्हें यह काम सौंपा गया था कि वो लद्दाख के अंदर बैठ के, मशरकी लद्दाख के अंदर बैठ कर चीन के साथ ये मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ाए। इसलिए अभी जो हमारे ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन आउटकम क्या है, ड्राफ्ट क्या बना है और जो भारत सरकार का एक मौक़िफ़ है कि कंप्लीट विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स, उस पर कितना काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब भी ये मीटिंग चली है ये 10-10, 12-12 घंटे चली है और उसके बाद दोबारा सुबह फिर कहीं ना कहीं अस्करी ज़रायों की तरफ से इस बात की तस्दीक हुई। सो अभी ये मीटिंग चल रही है, लेटेस्ट होप्स हो कि क्या कुछ इसे निकल कर आएगा, क्योंकि सरकारी तौर पर न तो तस्दीक है और ना ही तरदीद इस पूरे मामले पर हो रही है। लेकिन जहाँ तक अफवाज की तैनाती की हम बात करें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है। दोनों मुल्क, एक तरफ से चीन है, एक तरफ से भारत है, दोनों अफवाजें आमने सामने हैं और गलवान इंसिडेंट के बाद सूरत हाल पुरतनाव है। ये पुरतनाव हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों अफवाज जो है वो न्यूक्लियर ताकत रखती हैं, दोनों मुल्कों का अपना अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन जहाँ भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, मुल्क की सतह पर देखें, तो चीन की जो बेजा मुदाखलत गलवान के अंदर हुई है उसके बाद सियासी मौक़िफ़ भी अपनाया गया और साथ साथ अस्करी महाज पर भी कार्रवाई की गई है। और जो गुज़श्ता दिनों एक एदाद-ओ-शुमार सामने आए, उस एदाद-ओ-शुमार के तहत तकरीबन 70,000 के करीब अफवाज इस वक्त तैनात की गई हैं मशरकी लद्दाख पर। और यह मशरकी लद्दाख पर तैनात करने का मकसद सिर्फ इतना था कि चीन की तरफ से जो लगातार दरअंदाजी की कोशिशें हो रही है, चीन की तरफ से जिस तरीके से सूरत हाल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जो माजी में भी दिया गया, जो अभी भी दिया जा रहा है। लेकिन अस्करी ज़राया ये भी बता रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा और मेजर रोल जहां ज़मीनी अफवाज का ज़रूर रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का एक मेजर रोल इसमें बना है, जिन्होंने अफवाज की तैनाती को यकीनी बनाया उन दुश्वार तरीन पहाड़ों पर जहां पर शायद जाना मुश्किल था, लेकिन वहां पर भारतीय अफवाज जो है वो चौकियां बना चुके हैं और इलाके को महफूज बना चुके हैं। न सिर्फ अफवाज को लिया गया, बल्कि जो टैंक्स हैं उन्हें लिया गया, जो राडार सिस्टम है उन्हें लिया गया और दीगर साजो सामान जो है वो लाया गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि तकरीबन 9,000 टन
वजनी जो ट्रेन जो साजो सामान था वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो लगाया गया। C-130J सुपर हेरिकल, C-17 ग्लोब मास्टर और दीगर इस तरीके के जो जहाज़ हैं वो अडॉप्ट किए गए इन दुश्वार तरीन पहाड़ियों पर अफवाज को लाने के लिए, टैंक्स को लाने के लिए। और अब जब हम आज के दिन की बात करते हैं तो अब की बात ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और इसराइल की तरफ से जो टेक्नोलॉजी से जो ड्रोन्स बनाए गए हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर तैनाती जो है वो मशरकी लद्दाख के अंदर कर दी गई है ताकि चीन पर मुकम्मल नज़र रखी जा सके और चीन की तरफ से अगर कोई भी इस तरीके की कार्रवाई होती है तो उसका माकूल और मुनासिब जवाब दिया जाए। ये जो ड्रोन्स है ये सिर्फ चीनी सरहद पर नहीं लगे हैं बल्कि पाकिस्तान के पास जो सरहद है यानी दोनों सरहदों पर ये ड्रोन्स लगा दिए गए हैं और अस्करी ज़राया और अस्करी कमांडर्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो हेरिकल ड्रोन्स इस बार लगाए गए ईरान ड्रोन्स लगाए गए हैं ये इतने खतरनाक है कि ये दुश्मन के इलाके के अंदर तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर अंदर जाकर हमला कर सकते हैं और सैटेलाइट से इनको भांपना परखना काफ़ी मुश्किल होता है और इनकी गवाही जो है वो हमने फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई के दौरान कई मकामात पर देख चुके हैं। मैं इशफाक उसी पर आ रहा था। इजरायली हेरॉन MK2 ड्रोन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अंदर करना और मशरकी लद्दाख के अंदर करना 24 घंटों पहले ही एक फैसला होता है जिसमें MiG-21 को रिप्लेस किया गया, MiG-29 लगा दिया गया जो दोनों तरफ सरहदों पर नजर रखेगा। फिर ये भी देखें कि भारत और पाकिस्तान के अंदर आइंदा 6-6, 8-8 महीनों के बाद इलेक्शंस होने हैं। मुमकिन है कि पाकिस्तान में भी मार्च हो और हो सकता है कि अप्रैल मई के आसपास यहाँ पर भी जनरल इलेक्शंस हो। तो उससे पहले ये सूरत हाल को कैसे आप देखते हैं कि कहीं खित्ता फिर से कशीदगी की तरफ नहीं जा रहा और शायद इस सिचुएशन का कहीं चीन फायदा ना उठाए, इसलिए वहां पर भी एहतियाती तौर ये इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, चीन की एक पॉलिसी रही है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, उसको भारत सरकार की तरफ से माकूल और मुनासिब जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है उसका असर भारत के अंदर बराह रास्त पड़ता है कई बार और यही हमने देखा कि गुज़श्ता कई महीनों से दरअंदाजी की कई बार कोशिशें की गई जो फौज की तरफ से नाकारा बना दी गई है। यही वजह है कि हाईटेक इस बार जो है पूरी सरहद को किया गया है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और दीगर चीजें, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि चुनाव है इस वजह से ये हो रहा है। तनाव जरूर है सरहदों पर, लेकिन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जितनी भी है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस तनाव को मुज़ाकरात के जरिए से टेबल पर बैठकर हल किया जाए। लेकिन कितना वक्त लग सकता है चीन के साथ मुज़ाकरात के जरिए गलवान और आसपास के इलाकों के अंदर इस पूरी तरह से इनखला में, उसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो सूरत हाल बनी हुई है वो दरअंदाजी वाली है और वहां पर मुनासिब और माकूल जवाब बार बार भारतीय अफवाज की तरफ से दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। तो कुछ दिनों का वक्त बाकी है जब ब्रिक्स समिट भी होने जा रहा, वहां पर भी आप देखेंगे कि भारत के वज़ीर आज़म और चीन के सदर शी जिनपिंग हो सकता है कि एक टेबल पर जब हो शायद कोई बातचीत भी हो जाए, हाथ मिला दें, शायद कोई किसी भी तरीके से इशारों में बात हो, लेकिन शायद अभी लग ऐसा कमरा है। जो स्ट्रेटजीज अभी तक रही हैं वो ज़रा मुख्तलिफ रही हैं, चाहे वो सरहदी इलाकों के अंदर बातचीत का 19वां दौर आज हो या फिर डायरेक्टली दिल्ली की बीजिंग के साथ रवाबित या बातचीत या मुज़ाकराती अमल की बात अब तक रही हो। बहरहाल इस पर मजीद आगे नजर रहेगी जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 15 अगस्त के सिलसिले में भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ काम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं।